हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे एंड एसएससी के बैच में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन अनुपात और समानुपात, उसकी हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। सारा बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, कुछ अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास पे चलते हैं। क्या है आज की क्लास के क्वेश्चंस आपके लिए? हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब तक हमने 65 के अराउंड क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इस क्लास में। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। क्या है बेटा, देखेंगे। देखिए, ये जो है ना रेशियो में है, एक्चुअली में x रेशियो बाई रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है, ठीक है, इसके प्लेस पर। और x प्लस बाई प्लस जेड 96 है। तो हमें z का मान कितना है ये हमें प्यारे बच्चों यहाँ पे बताना है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या करना है हमें। x, देखो मैंने कल आपको समझाया था, रेशियो में अगर कोई भी है वो क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो x इजिकल टू क्या, हमने सबके साथ क्या मान लिया, 3a हो गया ये। बाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4a। z इजिकल टू क्या हो जाएगा, z इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5a। तो यहाँ पे हमने x प्लस बाई प्लस जेड हमें गिवन है कितना, x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 96 गिवन है। इस इक्वेशन में हम x, बाई और z की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 3a है। बाई की वैल्यू कितनी है, 4a है। और z की वैल्यू कितनी है, 5a है। इज इक्वल टू 96 आ जाएगा प्यारे बच्चों। सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12a आ गया, 12a कितना हो जाएगा, 96 हो गया। तो 12 से 96 कितनी बार कटेगा, 8 बार। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमसे मान किसका पूछा है प्यारे बच्चों, मान हमसे पूछा है मान किसका, z का। तो बेटा z हमने क्या एज्यूम कर रखा था, 5a। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना आ गया, 40। 5 अट्ठे 40। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आएगा प्यारे बच्चों यहाँ तक। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखेंगे। ये भी रेशियो में है, x रेशियो बाई रेशियो z इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक है। और ये पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 224 है। हमें जो मान निकालना है x प्लस बाई प्लस जेड का मान कितना होगा, हमें ये पता करना है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्या है, हमने देखिए x रेशियो बाई रेशियो जेड है, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। तो x की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी यहाँ पे a, और बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2a, और z की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पर z की वैल्यू हो गई 3a। तो इसका मतलब हम ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 224 हमें इसमें गिवन है। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या है, इक्वेशन है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पे क्या a, बाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2a, जेड के प्लेस पे बेटा क्या हो जाएगा 3a। 3a की वैल्यू यहाँ पे 224 आ गया। तो इसका मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा, 2a का करेंगे तो 4a स्क्वायर आ गया, 3a का करेंगे तो 9a स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 224 आ गया, ठीक है, 224। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 4 13 14 आ गया हमारे पास, यहाँ 14a स्क्वायर इज इक्वल टू 224 आ गया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाय 14 हो गया। तो बेटा ये कितनी बार कटेगा, 14 बन जा 14, 14 बन जा 14, 14 6 जा 84। इसका मतलब a की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आ गई, अंडर रूट 16 आ जाएगी, अंडर रूट 16 आ जाएगी। तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखेंगे क्या हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, x प्लस बाई प्लस जेड का हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं सोल्व। x प्लस बाई प्लस जेड का मान, देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताओ। x की वैल्यू तो हमारे पास 4 ही रहेगी,
बाई की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर रखी है 2a, 2a इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ गई। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3a, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 आ गई। तो x प्लस बाई प्लस जेड, तो यहाँ पे 4 प्लस 8 प्लस 12, तो यहाँ पे कितनी आ गई 24 आ गई। कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, 24 हमारा क्या डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा आज के नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लें आराम से। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास देखते हैं। यदि x प्लस बाई इजिकल टू 52 है, x माइनस बाई इजिकल टू 20 है, तो x रेशियो बाई का मान कितना है। देखिए x प्लस बाई बेटा, x प्लस बाई कितना है 52 है, और x माइनस बाई का मान कितना है हमारे पास 20 है। तो बेटा इन दोनों को क्या करो, ऐड कर लो। ऐड करने पे हमारा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करने पर हमारा बाई वाला, जब हम दोनों को ऐड करेंगे मीन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, दोनों बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक बाई क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरा बाई क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। तो x और x बेटा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 52 प्लस 20 कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा। 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई यहाँ से। ठीक है, चलिए बाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x प्लस बाई कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पहली वाली में पुट कर दो यहाँ पर। x प्लस वाई इक्वल टू 52, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, और ये वाली इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पे 36 प्लस बाई इज इक्वल टू 52, तो बाई इज इक्वल टू 52 माइनस 36। तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, बाई इज इक्वल टू यहाँ पे 14 और 2 16 आ गया, 16 आ गई बाई की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें बेटा इनका रेशियो निकालना है, x अपॉन बाई। तो क्या हो जाएगा ये 36 और 16, 36 और 16, 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 9 या 36, 4 4 जा 16। इसका मतलब जो हमसे रेशियो पूछा मीन जो अनुपात हमसे पूछा है 9:4 आ जाएगा। कितना 9:4, 9:4। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, x प्लस बाई प्लस जेड 360 है। बेटा यहाँ पे ये रेशियो है, ये x रेशियो बाई रेशियो जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई प्लस जेड माइनस एक्स इजिकल टू, ठीक है, तो इसको आराम से करेंगे सोल्व। देखिए क्या है क्वेश्चन, x बाई जेड। बेटा x बाई जेड का रेशियो 4:3:2 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मान लेंगे 4a, बाई की वैल्यू क्या मान लेंगे यहाँ पर 3a, जेड की वैल्यू क्या है मानेंगे यहाँ पर 2a आ गई। तो बाई प्लस जेड माइनस एक्स का मान, अच्छा पहले x प्लस बाई प्लस जेड, x प्लस बाई प्लस जेड में कितनी वैल्यू है, मैं 360 दे रखी है। तो यहाँ पे 4a प्लस 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 360 आ गया यहाँ पर। यहाँ पे कितना हो गया 9, 9a इज इक्वल टू 360, 9 ही करना 9, ये कितना हो गया 36, मतलब 40 आ गया। 40 आ जाएगा यहाँ पर, a की वैल्यू 40 आ गई। तो बेटा अब क्या करेंगे, x हमने क्या माना था 4a, x कितना था x 4a मतलब 4 गुणा 40 160 आ गया। बाई हमने क्या माना था यहाँ पर 3a, तो यहाँ पे 3 गुणा 40 मतलब 120, और जेड की वैल्यू बेटा 2, यहाँ पे कितना आ गया 40, इसका मतलब 80 आ गई, 80 आ जाएगी ना यहाँ तक। तो अब देखिए बाई प्लस जेड माइनस एक्स का मान बताना है हमें। बाई कितना 120 है, जेड की वैल्यू कितनी 160 है, और ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी बाई की वैल्यू 120, जेड की है 80, और ये कितनी है 160 है। तो बेटा कितना आ जाएगा, इसका मान 40 आ जाएगा। बाई प्लस जेड माइनस एक्स का मान हमसे पूछा था, वो कितना आ गया 40 आ गया, मीन्स 40 हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, सभी स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से अपना नोट्स प्रिपेयर करें जिससे एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प हो सके, आप आराम से उनको देख सकें। देखिए, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 27 और 3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, सॉरी, दो संख्याओं का योग, अगर हमने दो संख्या कौन सी मान ली, x और y, कितना 27 है, और उनका अंतर भी बेटा दे रखा है कितना, 3 है। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, जोड़ दें, तो जोड़ने पर बाई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x, 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 30। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई, 15 आ गई। बोलो हाँ या ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, x प्लस बाय इज इक्वल टू 27, यहाँ पे 15 प्लस बाय इज इक्वल टू कितना हो गया, 27 हो गया। तो बाय इज इक्वल टू 27 माइनस 15, तो इसका मतलब बाय की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू भी हमें निकालनी है, क्योंकि बाई की वैल्यू हमने कितना फाइंड करा, 12, तो ये 27, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 15। आप एग्जाम में बेटा देखो डायरेक्ट कर लो, मतलब आपको जरूरी नहीं है इतना कैलकुलेशन करनी है। दोनों इक्वेशन देखा आपने, ये कट गया, दोनों को जोड़ा, 30 दो से भाग करा, 15 आ गया। इसमें आपको यहाँ पे 15 रखेंगे, आपको पता इधर ले जाएंगे तो 27 माइनस 15, 12 आ गया। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 15 और 12। रेशियो किसका पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो 15/12 फाइंड कर लो। और 15/12 जब आप फाइंड करेंगे तो हम आराम से देख सकते हैं कि 3 पंजे 15 और 3 चौका 12, तो बेटा अनुपात आ गया 5:4। बोलो हाँ या ना, 5:4 आ गया। सीधे सीधे आप फास्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे सारी चीजें आपको बतानी पड़ रही हैं। ठीक है, जब आप आराम से जान जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। ठीक है, एक आर्मी की भर्ती हुई, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्टेड को एज्यूम कर लो, अनसेलेक्टेड को यू मान लो। ठीक है, तो उनका जो अनुपात था 3:1 था। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया आवेदन किया था? अच्छा, बेटा कुछ लैंग्वेज में 1 मिनट देख रुकना। नब्बे है ये तो। चयनित और अनचयनित के अनुपात 5:1। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 ने से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। करने की कोशिश करते हैं। देखिए, टोटल अगर देखा जाए तो ये कितने हैं, 4x प्लस x है, कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन्होंने क्या कहा, यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता, 60 से कम ने आवेदन किया होता, तो बेटा आवेदन कितनों ने किया होगा, इन्होंने कहा 60 से कम, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5x, तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस 60। फिर इन्होंने क्या, और 30 कम चयनित होते और 30 कम
चयनित होते, चयन कितने हुए 3x, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 30 आ जाएगा होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये 5x माइनस 60 और 3x माइनस 30, इसकी जो वैल्यू हमें क्या दे रखा 5:1 दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया आवेदन किया था, सही है। तो देखो यहाँ पे 5x माइनस 6x, तो सॉरी 60, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे तो 1 ही आएगा ना, तो ये 5 3x माइनस 30, ठीक, 5x माइनस 60, 5×15, और ये कितना हो गया 150। ठीक है, ये कितना आ गया 150 आ गया। तो माइनस 60 तो इधर ही रहा, माइनस का 150 इधर चला जाएगा। ये 15x माइनस का कितना 5x, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 90, और यहाँ से कितना आ जाएगा 10, तो 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। हमसे पूछा क्या है, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया आवेदन किया था, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया आवेदन किया था। तो बेटा ये टोटल हमारा प्रक्रिया आवेदन कितना, अरे सॉरी, ये तो बेटा पूरा ही गलत हो गया, सॉरी बेटा, ये 3:1 है, ये हमने 4:1 से निकाल दिया, ये 3:1 था। आवेदन संख्या पहले ज्ञात कर लेंगे, ये 3x प्लस x, इसका मतलब क्या आ गया 4x आ गया ये। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता तो 60 से आवेदन का मतलब है 4x माइनस का 60 हो जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या बोला, और 30 कम चयनित होते, 30 कम चयनित होते, चयनित हुए कितने 3x, तो ये 3x माइनस 30 आ गया हमारा, 3x माइनस 30 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये आ गया। तो बेटा ये क्या हो गए, चयनित अचयनित की संख्या निकालनी है, अचयनित संख्या, तो ये तो हमारा 4x माइनस 60 माइनस 3x प्लस 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 30 आ गया। अब इन दोनों देखो, चयनित और अचयनित का अनुपात कितना आ गया हमारा, चयनित और अचयनित का अनुपात जो आ जाएगा हमारा, ये क्या है अचयनित का है ये वाला, तो इतने कम चयनित होते, ये चयनित का है, तो 3x माइनस 30 रेशियो x माइनस 30, इनका जो अनुपात है कितना है 5:1 है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का 3:1 है, तो कितनों ने आवेदन किया 4x ने। उन्होंने कहा कि क्या नाम है, टोटल संख्या आवेदन संख्या ये हो गई, चयनित कितने हो गए 3x माइनस 30, अचयनित कितने हो गए, टोटल में से चयनित को माइनस कर दिया, तो ये कितने आ गए अनसेलेक्टेड कैंडिडेट आ गए। उसके बाद इनका अनुपात हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। ये 3x माइनस 30 अपॉन x माइनस 30 इज इक्वल टू 5/1, तो ये 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 5x माइनस 30, तो यहाँ पे 3x माइनस 30, ये 5x माइनस 150, तो ये आ जाएगा इधर 5x माइनस 3x, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया 2x, और यहाँ से आ गया 120, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। हमसे पूछा क्या है इसमें, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया आवेदन किया, कितने उम्मीदवार हैं 4x मल्टीप्लाई 60, इसका मतलब 4x मल्टीप्लाई 4x
कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ लो। तो ये 4x इज इक्वल टू 4 × 60, तो इसका मतलब 240 लोगों ने क्या किया, आवेदन किया, 240 लोगों ने। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ठीक है। घुमा फिरा के इतने क्वेश्चन मेंस में पूछता है, बच्चे घूम जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 था, ठीक है। तो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट का रेशियो 6:1 हो गया। यदि 90 कम ने आवेदन किया तो बेटा आवेदन संख्या हमारी टोटल कितनी है, पहले तो ये निकाल लो। देखो चयनित और ये 6x + x मतलब 7x है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। यदि 90 कम ने आवेदन किया तो इसका मतलब तो आवेदन संख्या कितनी हो जाएगी, 7x। 90 कम ने तो मतलब 7x - 90। अब इन्होंने आगे क्या बोला, और 30 कम चयनित होते, 30 कम चयनित होते तो चयनित कितने होंगे, 7x - 90 - 30। तो इसका मतलब 7x माइनस, यदि 90 कम ने आवेदन किया, अच्छा ये 1 मिनट, 90 30 कम चयनित होते चयनित, अच्छा तो चयनित ये हो गया। तो अचयनित कितने हो गए बेटा, नब्बे माइनस 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 4x चयनित, ठीक। तो 70x, हाँ अचयनित, तो बेटा टोटल कितने, 7x - 90, और इसमें से क्या कम कर लो, कहेंगे 30 कम चयनित होते मीन्स अनसेलेक्टेड, तो x - 30 कर दो, x - 30, तो ये कितना आ गया, 6x - 120 आ रहा होगा, 6x - 100, अच्छा चयनितों की ये, ओहो, चयनितों की संख्या तो बेटा सेलेक्टेड कैंडिडेट की 6x - 30 होगी, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये इक्वेशन बनेगी हमारी थोड़ी सी, हाँ तो यहाँ पे गलत हो गया, ये आ जाएगा x - 6x - 60 आ गया, ठीक है, 6x - 60 आ गया। तो हमारा जो है ये 6, अच्छा यहाँ पे x आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे 6x, इनका अनुपात हमें दे रखा 6x - 30 और x - 60 का जो अनुपात है वो कितना है, 8:1 है, 8:1। तो यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे x - 30 अपॉन x - 60 इज इक्वल टू 8/1 आ गया, 8/1 आ गया। इसको सोल्व करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा देखेंगे, 6x - 30 और ये 8x - 480, 8x - 480, तो 30 + 480, 8x - 6x, यहाँ पे क्या आ गया 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 450, 2 से काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, x की वैल्यू आ गई हमारी 225 आ गई। हमसे पूछा क्या है, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो आवेदन प्रक्रिया भैया यहाँ पे क्या है 7x है, तो 7x का मतलब 225 की 7 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 5 × 7 = 35, 3 5 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 2 14 और 1 15, 1500 2 7 7 5 7 35, 3 7 14 होती, 17 7 2 14 और एक 15 ऑप्शन ये, अच्छा ये रहा 1575, डी वाला ऑप्शन सही है बेटा, डी आ वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल इसमें सही है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है। देखेंगे बेटा इधर, देखिए 3 कक्षाओं का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि अगर हम क्या करें 20 दोनों सब में बढ़ा दें, 20 सब में अगर बढ़ा दें, देखिए किसी भी 2 रेशियो को लेकर आप सोल्व कर लो, 3 और 4 को लेकर कर लो या 4 और 5 को लेकर कर लो। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमारा मेन मकसद है ये। इसमें भी जब आगे वाले अनुपात ले रहे हैं तो इसमें भी आगे वाले अनुपात हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 दिया कितना हो गया 15, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे 4 चौक 16 और 20 चौक का बेटा कितना हो गया 80 हो गया। बोलो हाँ या ना। 100 माइनस, देखिए 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो x। बोलो हाँ या ना। अब मैं स्टेप छोड़ूंगा, आपको देखना है कि मैं कैसे सोल्व। देखिए 100 में से 80 इधर आएगा, 20 बचा, 15 उधर चला गया, x बचा, 20 आ गया बेटा। अब देखो आरंभिक संख्या पूछी है हमसे, तो आरंभिक संख्या ये 3 अनुपात, देखो 20 की 30 से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 60, 20 की 40 से करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 20 की 40 से करेंगे कितना आ जाएगा 80, और 20 की 5 से करेंगे तो कितना आ गया 100। सबको जोड़ के कितना आ जाएगा बताओ 240 आ जाएगा, 240 आ गया। 240 हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 240 हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे बेटा आप सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:। अच्छा देखो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है कितना है 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। अच्छा चलिए आराम से करेंगे इसको, कुछ भी नहीं है। क्या करना है हमें देखेंगे, ये इन्होंने पूछा है अच्छा पहले ये देखते हैं। तो ये 640 है बेटा, 640। तो बेटा इसमें 640 में बॉयज कितने हो जाएंगे वो देख लो पहले। तो 640 में बॉयज कितने हो जाएंगे 8 8 64, इसका मतलब 8 पंजे 40। बॉयज कितने हैं 400 हैं, बॉयज कितने हो गए बेटा 400। तो गर्ल्स कितनी बची 640 में से 400 माइनस कर देंगे बेटा कितनी आ गई, गर्ल्स आ गई 240। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि मतलब अगर 30 लड़कियों का और नामांकन किया जाए तो 30 लड़कियों का और नामांकन किया जाए तो 240 में क्या जोड़ दो 30 जोड़ दो, तो अनुपात 14:9 हो जाता है। कितना 14:9 हो गया भाई, कितना 14 अनुपात। अच्छा इधर कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे पूरा क्वेश्चन आ भी जाए। 400 प्लस x और यहाँ पे 240 प्लस का 30 इजिकल टू 14/9। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे पूरा आ भी जाएगा वरना रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। अच्छा हो जाएगा, देखो 9 चौक 3600 आ गया यहाँ से, प्लस का 9x इज इक्वल टू 270 की गुणा करो 14 से भाई। ये आ गया 3780 आ जाएगा। तो 9x 3780 माइनस कितना 3600 माइनस कर दो यहाँ पर। 3600 जब माइनस करेंगे तो 180 9 से काट दो 20 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो और उसमें कितने लड़कों को ऐड किया जाए कि लड़कों का और लड़कियों का जो अनुपात है 14:9 हो जाए। तो ये है 20 अगर लड़के और उसमें जोड़ दिए जाएं तो इतना अनुपात बेटा हो जाएगा। सभी को समझ आएगा, यहाँ तक देख लेंगे इधर। ठीक है, चलिए बेटा आज का
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ये रहा, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है। अच्छा देखिए, गर्ल्स और बॉयज़ का, बॉयज़ और जो गर्ल्स का जो रेशियो है बेटा 7:6 है। ठीक है, 4 और लड़के उसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। 4 और लड़के उसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। तो 7x + 4 हो गया। और लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो कुछ लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। तो एक मिनट देखना पड़ेगा बेटा, ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा कहीं। बेटा 3 लड़कियां समूह छोड़ रही हैं। यहां पर 3 लड़कियां समूह छोड़ रही हैं। तो 6x - 3, तो अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, 4:3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको कर लेंगे सोल्व। इधर ले जाओ, 7 × 21 हो गया बेटा, 3 × 4 = 12 और 4 × 6 = 24, 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ये 4 × 3 = 12। तो देखो ये 12 इधर आएगा, 12 और 12 बेटा कितना हो जाएगा, करके दिखा देता हूं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता जल्दी से। यहाँ पे 21x, ये 24 और यहाँ पे कितना आ गया 3, 3 अट्ठे बेटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 8। हमें स्टार्टिंग में कितना है हमें ये बताना है। स्टार्टिंग में कितने समूह में लड़के और टोटल समूह में कितने बच्चे हैं ये बताना था हमें। तो 7x + 6x, इसका मतलब कितना हो गया, 7 × 6 = 13, x 13 की गुणा 8 से कर दो, 13 अट्ठे कितना हो गया, 104। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा इनका देखिए 2:3 है, तो यहाँ पे 2x प्लस क्या हो जाएगा, ये 3x। तो इसका मतलब इनका योगफल कितना है, 125 है। 125, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 क्या हो गया 125 के बराबर, 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हमसे ज्ञात क्या करना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बेटा। संख्याएं ज्ञात करनी है। पहली संख्या क्या हो गई 2x, तो 2 × 25 1 हो गई 50 बेटा। दूसरी क्या आ जाएगी यहाँ से 3 × 25, इसका मतलब 25 × 75 आ गई। तो 25 × 75, 50 और 75, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 65। बेटा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, चलिए इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 15 से ऊपर ही हो गए हमारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा एक क्वेश्चन करेक्ट, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दें, टाइपराइटर से अपने थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।